ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। अगर आपके पास ये दे रखा है कि ए होने के चांस 2:3 है, 2:3 है, ठीक है, और होने के यानी कि इन फेवर ए होने के ऑड्स इन फेवर 2:3 है, यानी कि 2 बार वो चीज़ होगी और 3 बार नहीं होगी। ये फेवर है और ये अगेंस्ट है। 2:3 अगर यहाँ पे फेवर लिखा है, पहले उन्होंने बोला है कि ए होने के ऑड्स इन फेवर 2:3 है, तो यानी कि टोटल अगर 5 है, 2 + 3 5, 5 में से 2 बार वो चीज़ होगी और 3 बार वो चीज़ नहीं होगी। तो ए होने की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? इसको ऐड करो, 2 + 3 = 5 और फेवर है 2, तो होने के चांसेस हैं 2/5। अगर वो बोलते हैं ए के ऑड्स अगेंस्ट, यानी कि ए ना होने के चांसेस हैं, ये ऑड्स अगेंस्ट है 2:3, यानी कि ये अगेंस्ट है और ये फेवर है, और आपने निकालना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए होगा। तो अब आपने फेवर वाला देखना है 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस केस में है 3/5, यानी कि आपके जो क्वेश्चन में पहले बोला है फेवर के बाद रेशो दिया है या अगेंस्ट के बाद रेशो दिया है, वो डिसाइड करेगा कि पहले वाला फेवर है या बाद वाला फेवर है। अगर पहले यहाँ फेवर लिखा है तो फर्स्ट वाला फेवर है, अगर अगेंस्ट लिखा है तो फर्स्ट वाला अगेंस्ट है, सेकंड वाला फेवर है। ऐसे आप इसको प्रोबेबिलिटी को निकालोगे। एक कॉम्प्लीमेंट्री रूल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री रूल का मतलब है कि अगर किसी चीज़ के होने की कोई प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो आप 1 में से उसको माइनस करोगे तो ना होने की प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी इवेंट है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, यानी कि हर 5 में से एक बार वो होगा, यानी कि 4 बार नहीं होगा, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी है 4/5। इसको आप कैसे निकालोगे? आपने 1 में से 1/5 को माइनस किया, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूल। हमेशा ऐसा होगा, अगर किसी चीज़ के होने की आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है तो आप ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो 1 में से माइनस करके। ना होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है और आपको होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो भी आप 1 में से माइनस कर दो। अब एग्जाम्पल नंबर 36, अमंग 3 इवेंट्स A, B and C, only one can take place. The odds against A, अगेंस्ट है, देखो odds against A के odds against है 3:2, यानी कि ये अगेंस्ट है और फेवर में है 2। अगेंस्ट B, ठीक है, B के odds अगेंस्ट हैं 4:3, यानी कि ये अगेंस्ट है और ये है फेवर। और आपको C के अगेंस्ट निकालना है। तीनों में से एक इवेंट होगा ही, लेकिन एक ही होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। इन तीनों में से तो एक होना ही है, आपस में ये नहीं हो सकते। तो इन तीनों में से क्योंकि एक होना है तो इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी है 1, क्योंकि तीनों में से एक होगा ही होगा, कंफर्म्ड है। अब आपके पास, क्योंकि ये एक साथ नहीं हो सकते तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है? अगेंस्ट 3 है, फेवर में है 2, तो 2/5। प्रोबेबिलिटी B होने के चांस कितने हैं? अगेंस्ट है 4 और फेवर है 3, 3/7। और आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ C निकालनी है, विच इज़ इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज़ इक्वल टू 1 - 2/5 - 3/7। 35 इनका डिनोमिनेटर आएगा कॉमन, 35 - 14 - 15, और ये 29 35, तो 6/35 इसका आंसर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है C के होने की? 6/35। अब 6/35 में से ऑड्स कैसे निकालोगे? होने के चांसेस हैं 6, तो
एफ आ गया 6 और अगेंस्ट कैसे निकालोगे, टोटल 35 में से 6 फेवर में है तो 29 अगेंस्ट में है। तो अगर आपसे बोलेंगे सी की आपने ऑड्स अगेंस्ट निकालने हैं तो वो निकलेगा 29:6।